वेलकम टू astrologymission.com। इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं कि स्त्री जातक की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी और कैसे निभेगी। तो ये बात जो है ये हम बता रहे हैं भृगु नंदी नाड़ी ज्योतिष के द्वारा। तो भृगु नंदी नाड़ी ज्योतिष किसी भी स्त्री जाति के शादी के बारे में क्या बताती है। भृगु नंदी नाड़ी ज्योतिष में स्त्री के लिए जो शुक्र है वो जीव कारक है और जो मंगल है वो पति कारक है। यदि मंगल जो पति कारक है वो जीव कारक शुक्र से पहले, दूसरे, तीसरे, पांचवें, सातवें, 9वें, 11वें भाव में हो तो उस स्त्री जातक की निश्चित और निश्चित शादी होती है। दूसरी बात जो है, यदि गुरु मंगल को देखता हो जन्म कुंडली में, किसी भी स्त्री जातक की जन्म कुंडली में गुरु यदि मंगल को देखता हो तो शीघ्र विवाह होता है। शीघ्र विवाह का मतलब है 18 वर्ष से 25 वर्ष के बीच में विवाह हो जाता है। दूसरी बात, यदि स्त्री जातक की जन्म कुंडली में मंगल को शनि देखता हो तो उस स्त्री जातक का विवाह देरी से होता है, और देरी से मतलब है 26 वर्ष से लेके 32 वर्ष के बीच में शादी होती है। यदि मंगल जिस राशि में हो, जन्म कुंडली में हमको देखना है कि मंगल जिस राशि में हो उस राशि की दिशा से उस स्त्री जातक का पति प्राप्त होगा। तो पति किस डायरेक्शन से मिलेगा, तो हमको देखना है स्त्री की जन्म कुंडली में मंगल किस राशि में स्थित है, उस राशि की दिशा से उस स्त्री का पति प्राप्त होगा। यदि स्त्री जातक की जन्म कुंडली में यदि मंगल राहु और केतु के बीच दिशा अनुसार स्थित हो तो शादी होने में दिक्कत होगी। ऐसी स्त्री की शादी की पक्का वादा नहीं किया जा सकता है, लेकिन यदि गुरु की दृष्टि मंगल पर हो तो ये दोष दूर हो जाता है। लेकिन फिर भी इस योग के कारण जातक की शादी जो है बहुत लेट होती है, और इस लेट का मतलब है 32 वर्ष से 48 वर्ष के बीच में होती है। तो ये भी हमको ध्यान रखना है। अब हम देखेंगे कि यदि मंगल स्त्री की जन्म कुंडली में मंगल शुक्र से 4, 6, 8 और 10 और 12वें भाव में हो तो विवाह नहीं होगा, और यदि जातक का विवाह हो गया तो अलगाव की संभावना बहुत ज्यादा है। इस पॉइंट को फिर से सुन लें। यदि मंगल शुक्र से 4, 6, 8, 10, 12वें भाव में हो तो, यदि केतु मंगल से 1, 5, 9 में अथवा 2, 6, 10 में हो तो शादी में विलंब होगा, शादी में बाधाएं आएंगी, शादी में उपद्रव हो सकता है, और यदि नहीं हुआ तो शादी के बाद अलगाव या तलाक हो सकता है। यदि जातक की जन्म कुंडली में केतु शुक्र या मंगल के बीच में हो, दूसरी भाषा में यदि कुंडली में क्रमिक राशियों में मंगल केतु शुक्र अथवा शुक्र केतु मंगल क्रमिक राशियों में हो तो विवाह के बाद तलाक हो सकता है। यदि मंगल से सप्तम भाव का स्वामी किसी स्त्री जातक की कुंडली में मंगल से सप्तम भाव का स्वामी यदि 6, 8, 12वें भाव में हो अथवा
मंगल से 7वें भाव का स्वामी राहु केतु के साथ हो या मंगल से 7वें भाव का स्वामी 6, 8, 12 भाव के स्वामियों से संबंधित हो तो उस स्त्री जातक का तलाक हो सकता है, अलगाव हो सकता है। अगली वाली बात जो है, यदि मंगल राहु से किसी स्त्री जाति की कुंडली में यदि मंगल राहु से 1, 2, 5, 6, 9, 10 में हो तो पति बीमार ग्रस्त होगा या शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। यदि मंगल राहु से देखना है कि मंगल यदि 1, 2, 5, 6, 9, 10 में हो तो उसका पति बीमार ग्रस्त होगा। इस वीडियो का अंतिम पॉइंट सुने। यदि मंगल राहु केतु के मध्य दिशा के अनुसार स्त्री की कुंडली में हो तो पति की एक्सीडेंटल डेथ हो सकती है या उसको मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है, उसको हार्ट डिसीज या कैंसर हो सकता है या उसकी अकाल मौत हो सकती है। नमस्कार।